हेलो बच्चों, ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हम आप लोगों को हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कुछ ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन है जो है हर साल पूछता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब एक चीज जान लो कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना। और सबसे पहले जो है हड़प्पा जगह की ही खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना है वह वान भट्ट ने की। किसने की? वान भट्ट ने। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो गुप्त काल, क्योंकि इस समय में सबसे शुद्ध सोने का भी सिक्का चलता था। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यरोहण 1448 ईस्वी में हुआ, 78 ईस्वी में हुआ, 88 ईस्वी में हुआ या 98 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का राज्यरोहण जो है 98 ईस्वी में हुआ था, और यह जो 78 ईस्वी 78 ईस्वी से जो है शक संवत की शुरुआत हुई थी। और हमारा जो कैलेंडर है वह भी शक संवत के ही रूप में कार्य, मतलब हम लोग का जो देश है वह शक संवत को ही अपनाया है। भारत महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिनों तक चला था। इसमें आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध जो है कर्म के आधार पे चला था, और इसमें अर्जुन की विजय हुई थी, है ना। कृष्ण ने इसमें उपदेश दिया था। महावीर ने त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत का जोड़ा। महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे। महावीर कैवे तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। और वे जो है पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उसमें एक नया जोड़े थे, वह था ब्रह्मचर्य। क्या था नया? ब्रह्मचर्य। एक चीज याद रखना कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था वह ऋषभदेव था। कौन थे? ऋषभदेव थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने हो गया विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। क्या कहा? राय कहा। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वह 3 भागों में विभक्त है। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं? तो शेरशाह का जो था भूमि नाप व्यवस्था जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूमि सुधार व्यवस्था। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भूमि सुधार व्यवस्था। दीवाने अशरफ का अर्थ होता है, दीवाने अशरफ का जो अर्थ होता है वह होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? तो इतिहासकारों में अकबर का जो समकालीन था वह था बदायूनी। कौन था? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की किसने रचना की? अकबरनामा की जो रचना है वह अबुल फजल ने की। किसने की? अबुल फजल ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और बाबर और
और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर इसमें जीत गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां ने नूरजहां के याद में करवाया था। मुमताज के याद में करवाया था। नूरजहां तो जहांगीर की पत्नी थी। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है 1600 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था, मतलब यह जो लेकर आया था वह ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, वही भारत में सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने व्यापार किया। पुर्तगालियों के फायदा को देखते हुए तब जाके ब्रिटेन का जो है हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया। कब आया था? 1600 ईस्वी में आया था। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो कॉर्नवालिस ने, है ना, इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इसी के कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहले प्रशासकीय जो व्यवस्था होती है वह